नाज़रीन, फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिमान को लाहौर की कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे फ़ौज तैनात की गई है। क्या वहाँ पे वाकई फ़ौज तैनात की गई है या फिर नहीं की गई? ये जो फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिमान हैं, इनका आगे मुस्तकबिल क्या है? क्या ये अपनी सज़ाएँ भुगतेंगे या फिर इनको मुआफ़ी होगी? दूसरी जानिब DGISPR ने फितना अल ख्वारिज, इमरान खान, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे बड़ी खबरें दी हैं। आइंदा आने वाले चंद दिनों में क्या होने जा रहा है? मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हमारे चूँकि प्रोग्राम का फॉर्मेट है, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको बता दूं कि सानहाए 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस पहले टेन्योर में पहली एक मरतबा को 20 से ज़ायद लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई, 60 से ज़ायद लोगों को अब भी सज़ाएँ सुनाई गई हैं। इसमें इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत में से भी काफ़ी लोग मौजूद हैं। अब आदिल राजा ने ये जो है मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरिमान हैं, इनको किस तरह से पोर्ट्रेट किया, ज़रा आप ये सुन लें। पहले हम सबसे पहले शामिल करते हैं आदिल राजा का ये एक ट्वीट, आप ज़रा सुने। हसन नियाज़ी और दूसरे सियासी कैदियों को फौजी अदालतों में गैर कानूनी सज़ा देने के बाद इन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इनकी बैरकों के बाहर फौजी तैनात किए गए हैं। भला कौन सा कानून या आइन इस अमल की इजाज़त देता है? नंबर 2, दूसरा ट्वीट भी इसके साथ ही सुन लें। मुसद्दिका खबर है बकौल आदिल राजा, गैर इंसानी मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से गैर कानूनी तौर पर सजा याफ्ता बेगुनाह सियासी कारकुनों को आसिम मुनीर अपने रहम की अपील दरख्वास्त लिखने पर मजबूर कर रहा है, ताकि इस साइकोपैथ की अना को तस्कीन पहुँच सके और दुनिया को बताया जाए कि आसिम रहम दिल बादशाह है। अब तीसरा भी इसका सुन लें। वो ये कहता है कि आफ्टर द इलीगल ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस इन मिलिट्री कोर्ट्स एंड अनजस्टिफाइड सेंटेंस ऑफ अप टू 10 years of rigorous imprisonment, the victims have been transferred to a civilian prison in Lahore where military troops have been illegally deployed to guard them again। अच्छा, अभी ये तो थे इसके जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए ट्वीट्स थे। इजाज़ असगर साहब हैं। नाज़रीन, आप नज़राना आज का प्रोग्राम गौर से सुनना है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप काइंडली प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ना ही तो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा हूँ, ना ही मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा हूँ। मैं उन चेहरों को, उन काली भेड़ों को, उन मुल्क दुश्मनों को बेनकाब करना चाहता हूँ जो इमरान खान के भी दुश्मन हैं, जो इस मुल्क के भी दुश्मन हैं, जो फ़ौज के भी दुश्मन हैं। मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि इमरान खान ने ये बारहा कहा है कि ये फ़ौज मेरी है। अब हम आ जाएँ आदिल राजा की हकीकत। मैंने आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स रखने हैं, फैसला आपने खुद करना है, आया कि कहानी कौन सुना रहा है और हकीकत कौन बयान कर रहा है। अच्छा, अब आदिल राजा का जो पहला ट्वीट है जिसमें उसने कहा कि हसन नियाज़ी और दूसरे जो कैदी हैं उनको कोट लखपत जेल में रखा गया। इजाज़ असगर साहब हैं जो कि SSP इजाज़ असगर, ये कोट लखपत जेल के जेल सुपरिटेंडेंट हैं। अब जब हमारे सोर्सेज ने पता करवाया, आदिल राजा को तो शायद इजाज़ असगर का नाम भी नहीं पता होगा, इसको ये भी नहीं पता होगा कि कोट लखपत जेल का जो हदूद अरबा है वो क्या है, या कोट लखपत जेल लाहौर में वाक़ है, बस इसको ये पता है। और इसको ये पता है कि वहाँ पे इनको रखा गया है। हमने जब हमारे सोर्सेज ने मुस्तनद तरीन ज़राए हैं हमारे, जब हमने ये पता करवाया, मैं आदिल राजा को एक चैलेंज भी कर रहा हूँ, अगर हमारे सोर्सेज गलत हुए, हमारा प्रोग्राम गलत हुआ या हमारी खबर गलत हुई, तो मैं ये प्रोग्राम यहीं पे बंद कर दूंगा। और अगर आदिल राजा, अगर आपका ये जो आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, अगर आपकी गलत हुई तो आप बंद कर दीजिएगा। पाकिस्तान तो आप आ नहीं सकते, ऐसा करें, आप एक वीडियो कॉल कर लें मुझे और मैं आपको कोट लखपत जेल की वो बैरक दिखा सकता हूँ जहाँ पे इन सियासी कैदियों को रखा गया। नाज़रीन, कोट लखपत जेल का एक स्पेशल बैरक है जहाँ पे इन सियासी कैदियों को रखा गया है। मिलिट्री की वहाँ पे अपॉइंटमेंट, मिलिट्री को वहाँ पे रिक्रूट करना, लगाना, ये पॉसिबल ही नहीं है और वहाँ पे है भी नहीं। अब आदिल राजा साहब क्या कर रहे हैं, कोशिश क्या कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर्स जो ये जो मिलिट्री ट्रायल के बाद जेलों में ट्रांसफ़र हो गए हैं, ये उनको गलत पोर्ट्रेट कर रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खदशात पैदा करना, खलफिशार पैदा करना कि कहीं ये ना हो कि अगर पीटीआई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में सुलह हो गई, इमरान खान बाहर आ गया, तो फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इसकी दुकान तो बंद हो जाएगी। अब इसने दूसरे ट्वीट में आसिम मुनीर साहब को रिस्पॉन्सिबल ठहराया और कहा कि आसिम मुनीर साहब के कहने पे दी गई हैं सज़ाएं, और फिर साथ में इसने ये भी कहा कि वहाँ पे जो मौजूद वहाँ पे कैदी हैं। अब एक बात तो झूठ साबित होगी आदिल राजा साहब की, अगर मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ अगर इसमें मैं झूठा हूँ तो ये मुझे आके साबित कर दे, वरना मेरे सोर्सेज ने कन्फर्म तरीन ज़राए, आप ये कह लें कि हमने खुद वहाँ पर विजिट करके चेक कर लिया है कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई एक फौजी भी वहाँ पर मौजूद नहीं है कोट लखपत जेल में। अब मैं दोबारा फिर आ जाता हूँ, अब आ जाएं। आदिल राजा साहब ने दूसरे ट्वीट में ये कहा कि जी ये जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं हुई हैं ये आसिम मुनीर साहब के कहने पे दी गई हैं, और फिर आसिम मुनीर साहब को अब कैदियों से ये उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो एक लेटर लिखें या अपील करें। अच्छा, ये ना एक लीगल प्रोसेस है। लीगल प्रोसेस में ये जो सज़ा याफ्ता कैदी हैं ये क्या करेंगे, ये पहले तो जाएंगे हमारे जो अपर कोर्ट्स हैं वहाँ पर जा सकते हैं। दूसरा ये है कि ये एक लीगल प्रोसेस है, इसमें आसिम मुनीर साहब को ख़त लिखा ही जाना ही जाना, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई भी होगा XYZ उसको ये कैदी ख़त लिखेंगे ताकि उनकी सज़ाएं मुआफ़ की जा सकें। तो इसमें आदिल राजा खबर क्या दे रहा है? कोई खबर नहीं दे रहा। खबर वो ये दे रहा है कि खुदा न ख्वास्ता ये जो कैदी हैं उनके ऊपर कोई जुल्म जबर किया जा रहा है, उनको मारा मुरा जा रहा है या उनको डराया जा रहा है, और जो कि बिल्कुल झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है, कन्फर्म सोर्सेज है। मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ, जिस दोस्त को भी एतराज़ हो, कुछ लोगों को एतराज़ है कि यार मैं पता नहीं क्या सुनाता हूँ कि मैं शायद गलत खबर दे रहा हूँ, तो अगर किसी भी दोस्त को एतराज़ हो मेरे साथ आए, मैं उसको जाके सबूतों की बुनियाद पे ये साबित कर सकता हूँ कि ये शख्स झूठा है, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान का दुश्मन है और ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। आसिम मुनीर साहब जो यहाँ पे कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा तो ये कैदी उसके नाम लेटर लिखेंगे ही लिखेंगे। और अब हम आ जाएँ जो प्रोसेस है। RDG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ सारे का सारा मौक़िफ़ उन्होंने रख दिया आवाम के सामने, कौम के सामने। पहली बात तो ये है कि ये जो फ़ौजी अदालतें हैं 1972 से काम कर रही हैं, ये मुख्तलिफ़ टेन्योर में मुख्तलिफ़ सूरत हाल में ये काम करती रहती हैं। फिर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी अलाउ करता है आपको फ़ौजी अदालतों का क्या। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि आप ये अगर ये साबित करना चाहेंगे कि ये फ़ौजी अदालतें गलत हैं तो फिर आप अपने मुल्क के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब आपको एतराज़ हो सकता है कि इन लोगों को क्यों सज़ा हुई, उनको क्यों नहीं हुई, या सबको सज़ा होनी चाहिए थी, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उनको क्यों नहीं सज़ा हुई। ये एक सवालिया निशान है जो हो सकता है। लेकिन DG ISPR ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उन्होंने कहा कि ये 1972 से कायम हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर भी उन्होंने कहा, इमरान खान का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने इनको वहाँ पे बसाया था, इनको वहाँ पे सेटल किया था। फिर उसके बाद वही लोग वहाँ से जब वो बड़े हैं, उन्होंने ग्रो किया है, तो फिर वो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक मरतबा दोबारा फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के गैर सियासी होने पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी वो पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत हो, और ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना। अगर DG ISPR ये कह रहा है कि कोई भी वज़ीर आज़म होगा तो मिलिट्री या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो उसका मुतहत होगा, ये तो एक आइनी प्रोसेस है। अगर इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो जनरल बाजवा साहब उसके सबॉर्डिनेट थे, जनरल फैज़ हमीद साहब उसके सबॉर्डिनेट थे। आज अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो जनरल आसिम मुनीर उसका सबॉर्डिनेट है। ये तो एक आइनी प्रोसेस है। और इसमें उन्होंने एक बात और भी की कि ये जो पॉलिटिकल डायलॉग्स हो रहे हैं ये वक्त की ज़रूरत है और पाकिस्तान के मसाइल का हल इसी में ही है। लोगों ने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से वो पॉइंट्स जो उनके बेनिफिशियल थे, जो उनको सूट करते थे, उन्होंने उनको कट लगा के सोशल मीडिया पे उनको वायरल करने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको पूरी हकीकत ये बयान कर रहा हूँ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यानी हमारी फ़ौज, फिर उसके बाद इमरान खान, फिर उसके बाद ये पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर सपोर्टर, ये सारे के सारे पाकिस्तानी हैं और हम एक कौम हैं, ये एक मुल्क है, हमने इसको आगे लेके चलना है। आदिल राजा क्या करता है? आदिल राजा ने, अगर आपको मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लेता हूँ, आदिल राजा ने कल 2 ट्वीट्स हमाद अज़हर और मियाँ असलम इकबाल, हमाद अज़हर और मियाँ असलम इकबाल दोनों पाकिस्तान तरीके इंसाफ पंजाब की मरकज़ी क़यादत में शामिल हैं, लेकिन वो दूर दूर तक कहीं पर नज़र नहीं आते। उन दोनों की कल इसने तारीफ़ की सिर्फ इसलिए कि उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्वीट किए हुए थे। ऑन द अदर हैंड जो असल PTI के वर्कर्स हैं, असद कैसर है, इसके अलावा शेरत अल मरवत है, शानदाना गुलजार है, उनके ख़िलाफ़ ये ट्वीट करता है। क्यों? क्योंकि वो अमन की बात करते हैं, वो बातचीत की बात करते हैं, डायलॉग्स की बात करते हैं, हर ग्रुप के साथ वो डायलॉग्स करना चाहते हैं। तो
तो अगर डायलॉग्स नहीं होंगे तो फिर तो जिस तरह से सिलसिला चल रहा है फिर तो ऐसे ही चलेगा। तो नाज़रीन, ये थे आदिल राजा के झूठ। मैं आपको दोबारा एक मरतबा फिर ये कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी एतराज़ हो कहीं किसी बात पे तो आप फैक्ट्स पे बहस करें। आप बजाय इसके कि मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम दोस्तों का जो मेरे आके मेरे पेजेस पे और मेरे प्रोग्राम पे आके कमेंट करते हैं। मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ दिल से, मेरे लिए उनकी कदर है। लेकिन हम फैक्ट्स बयान कर रहे हैं। मैं दोबारा फिर आदिल राजा को चैलेंज करता हूँ, अगर मैं झूठा हूँ तो ये फैक्ट्स से साबित करे कि मैं झूठा हूँ, मैं छोड़ दूंगा सहाफ़त। अगर ये झूठा है, सहाफ़त तो कर ही नहीं रहा, प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो इसको चाहिए ये अपना प्रोग्राम बंद करे। लेट्स मुल्क हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।